हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरन्या एकेडमी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के ज्योग्राफी को बहुत ही सिस्टमेटिकली कवर करने वाले हैं। और आज के इस सेशन से हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि इस चैप्टर में इंडिया का लोकेशन यानी कि वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ पे है, फिर इंडिया का साइज क्या है, और इंडिया जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का, उस पोजीशन का इम्पोर्टेंस क्या है, और इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्री हैं। ये सारे टॉपिक आज के क्लास में और क्लास 9th के पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये जो सीरीज है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ये किसी एक क्लास स्पेसिफिक के लिए नहीं है। ये हर टाइप के स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट जो क्लास 9th में है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, या कोई स्टूडेंट जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में लगा हुआ है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। जैसे कोई मान लिए एनडीए का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, या कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ये जो सीरीज है डिजाइन किया गया। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लास 9th में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक, जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। सेकंड नंबर चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर चैप्टर है ड्रेनेज। फोर्थ नंबर है क्लाइमेट। फिफ्थ नंबर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और सिक्स नंबर चैप्टर है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। हम इन चैप्टर का नाम क्यों लिए? इसलिए नाम लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी चैप्टर हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये मैक्सिमम चैप्टर क्लास 11th में भी क्या होने वाले हैं? रिपीट होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा हाई होगा। इसलिए जब आप इस पूरे चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो क्लास 11th आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लोकेशन क्या है ये डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप एड्रेस बताते हैं किसी को, मान लीजिए कि आप अमेजोन से कोई भी आइटम अपने घर मंगाते हैं, वहाँ पे एड्रेस देना कंपलसरी है। तो आप जब एड्रेस देते हैं तो क्या केवल आप अपने सिटी का नाम लिखते हैं? नहीं, आपको वहाँ पे आपके घर का, आसपास का, वहाँ पे आपको अपने घर के आसपास का किसी भी फेमस प्लेस का रेफरेंस देना होता है कि जो आपका घर है वो इस सिटी में, इस सिटी के इस मोहल्ला में है। आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आपका जो घर है वो इस सिटी के, इस मोहल्ला के, इस स्कूल के, या इस हॉस्पिटल के, इस मंदिर के आसपास है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? बहुत फेमस हो। लेकिन अर्थ पे वैसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अर्थ पे दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। क्या किए? दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। एक जो पहला इमेजिनरी लाइन है वो है लैटिट्यूड, और सेकंड नंबर जो है वो है लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। इस दो इमेजिनरी लाइन के हेल्प से हम लोग किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का लोकेशन अर्थ पे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये कैसा लाइन है? एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। क्या इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करने में, ठीक, या किसी कंट्री को लोकेट करने में। और दूसरा जो है लॉन्गिट्यूड है, उसका फायदा है कि किस कंट्री में अभी कितना टाइम हो रहा है वो फाइंड आउट कर।
अभी मान लीजिए इंडिया में शाम का 7 बज रहा है, तो अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है, इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा है, सऊदी अरेबिया में कितना टाइम हो रहा है, रसिया में क्या टाइम हो रहा होगा। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 6 क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो आप जाइए, एक प्लेलिस्ट खोलिए मेरा ज्योग्राफी वाला, और उसमें आप क्लास 6 का जो पहला चैप्टर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, उसको बहुत ही अच्छे तरह से कवर किया गया है। वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आकर के इस वीडियो को देखिए कि कैसे किसी भी कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करना है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या है, हमारा अर्थ। क्या है हमारा अर्थ, सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारा अर्थ, यही है, यह है हमारा अर्थ। हमने क्या किया कि दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक, ये इमेजिनरी लाइन क्या किया, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि केवल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो है हमारा इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। और जितने भी लाइन अब हम ड्रॉ करेंगे इक्वेटर के पैरेलल्स नॉर्थ में और पैरेलल्स साउथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। अब ये जो भी लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन क्या कहलाता है, लैटिट्यूड्स कहलाता है। आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन लैटिट्यूड है कौन लॉन्गिट्यूड है। तो लेटी लेटी लटी लेटी लेटा हुआ लाइन, क्या, लेटा हुआ लाइन, जो अर्थ पे लेटा हुआ लाइन है वो क्या है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन है वो क्या है, लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो अभी हमारा काम है अपने काम के लिए बस पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आप तो जाइए क्लास 6 का वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक, अब देखो, अब जो दूसरा लाइन है, दूसरा इमेजिनरी लाइन है, वो क्या होगा, सारे लैटिट्यूड्स के वर्टिकल लाइन होंगे, वर्टिकल लाइन होंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये क्या हो गए, ये बना हमारा अर्थ पे एक इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम। क्या बना, ग्रिड सिस्टम। और ये ग्रिड सिस्टम बनते ही क्या हो गया, देखो ध्यान से, बहुत सारे बॉक्स बन गए। अर्थ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बॉक्स बन जाए। जैसे ही तुम क्या करिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन अर्थ पे ड्रॉ किए, तो क्या बन गया, बहुत सारे ग्रिड बन गए, बहुत सारे ग्रिड बन गए। अब क्या होगा, जिस भी कंट्री का हमें लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें ये देखना होगा कि उस कंट्री, वो कंट्री कौन से ग्रिड में है, कौन से बॉक्स में है, क्या, कौन से बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो ये है हमारा इक्वेटर, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। ये है हमारा इक्वेटर, दिखाई दे रहा है, दे रहा है।
ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो केवल एक लाइन ड्रॉ करने से, एक लाइन ड्रॉ करने से हमें अब ये पता चल जाएगा कि जो इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो कहाँ पे है? तो नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। केवल एक लैटिट्यूड हम लोग ड्रॉ किए हैं, ध्यान से सुनो, केवल एक लैटिट्यूड इक्वेटर ड्रॉ किए हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन सोचो, केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलने से क्या हम लोग इंडिया के लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये टोटल एरिया आता है। ये जो तुमको एरिया दिखाई दे रहा है, ये टोटल एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ ढूंढोगे? अगर कोई बोला कि हमारा घर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये उसी के जैसा है कि तुम बोलो कि मेरा घर मुंबई में है, मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में है, अगर तुम किसी रिलेटिव को बताए कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो? अगर तुमको उस रिलेटिव को अपने घर बुलाना है सच्ची में, तो तुम उसको क्या करोगे? डिटेल जानकारी दोगे। क्या करोगे? डिटेल जानकारी दोगे। ये तो हमारा क्या है? प्यारा भारत है, भारत माँ है। अब इनको क्या करना है? इनको हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, इनके पास पहुंचना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे बॉक्स बना दें। मान लो कि ये वाला जो लाइन है, कौन वाला? ये वाला जो लाइन है, ये जो रेड कलर वाला, ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। और इंडिया है जो इक्वेटर के कहाँ पे है? ऊपर है, ऊपर है। तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर ये कहीं भी हो सकता है। क्या? कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात जब तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से क्या होता है? पार होता है। यानी कि इंडिया का आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो इक्वेटर के पास बाद क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ध्यान से देखो, जो इंडिया है इसी लाइन के ऊपर है। ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं येलो कलर से। ये वाला जो लाइन है येलो कलर वाला, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इंडिया इसी लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है। क्योंकि 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो इंडिया के बीचों बीच से क्या होता है? गुजरता है। इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है। लेकिन अब केवल हम बोलें कि इंडिया 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो 20 डिग्री जो लैटिट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया कहाँ पे है? तो हमें इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट, कि जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है और जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, वो दोनों का दोनों पता होना चाहिए। तब जा करके हम क्या करेंगे? लोकेट कर पाएंगे। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि जो अब इंडिया है, अब जो इंडिया है वो इस लाइन के, कौन वाला? ऊपर वाला जो येलो वाला रेड लाइन है और जो नीचे वाला येलो वाला लाइन है, इसी दो लाइन के बीच में इंडिया अब है, इंडिया है। ठीक? तो केवल अब तुम्हें पता चलेगा कि केवल हम लोग लैटिट्यूड के हेल्प से, केवल हम लोग लैटिट्यूड के हेल्प से तो लोकेशन नहीं बताएंगे। उसके लिए हम लोगों ने दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो हम लोग ड्रॉ कर दिए कि इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में है। अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, अब हमें पता करना पड़ेगा कि इंडिया कौन कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में है।
तो लॉन्गिट्यूड समझ में आया। जो क्या है, लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाला एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ध्यान से देखो, जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो है 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, 360। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और जो इंडिया है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट साइड में है। कहाँ पे है, ईस्ट साइड में है। अब देखो, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। ये है 0 डिग्री, तो इधर आएंगे तो 68 डिग्री। तो जो इंडिया का लोकेशन होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट। और दूसरा होगा वो होगा 97 डिग्री, क्या, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट यानी कि जो इंडिया है, ध्यान से देखो, इंडिया है वो ये वाला लाइन के बीच में, ये वाला लाइन के बीच में है। यानी कि जो अब तुम्हें जो ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो बॉक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही है हमारा प्यारा भारत। ये बॉक्स क्या है, हमारा प्यारा। कोई दिक्कत है, कैसे लोकेशन फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया। तो किसी भी कंट्री का अगर तुम्हें लोकेशन फाइंड आउट करना है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। और जैसे ही हमको इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चला तो हम क्या कर लिए, इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। यानी कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है, यही है, क्या है, हमारा प्यारा भारत। कोई दिक्कत है लोकेशन ऑफ इंडिया में। ध्यान से अब देखो, अब आते हैं अपने जगह पे। अपने जगह पे हमने क्या बोला कि अर्थ पे सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। कर दिए, कर दिए। ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने बहुत सारे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। तो जो हमारा एक इमेजिनरी लाइन है वो इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या करता है, टच करता है। वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना है, एक है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और दूसरा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, क्या, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि इंडिया से टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड पार होते हैं वो है अप्रोक्स में 29 डिग्री। कितना है, अप्रोक्स में 29 डिग्री है। अप्रोक्स में क्या है, लगभग लगभग 29 डिग्री है। यानी कि इंडिया से जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पार होते हैं वो टोटल कितना लैटिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, 29 लैटिट्यूड है। टोटल कितना लैटिट्यूड है, लगभग लगभग 29 लैटिट्यूड है। ठीक, लेकिन जब हम लैटिट्यूड ड्रॉ किए तो हमें पता चला कि केवल लैटिट्यूड से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए हमें और भी क्या करना चाहिए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए करना पड़ेगा। तो हम कौन सा अब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या ड्रॉ करेंगे, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसा लाइन है, तो लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। लॉन्गिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। और टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है,
360 है और जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है वो 181। कितना है? 181 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इस 181 लैटिट्यूड में से 29 लगभग लगभग 29 लैटिट्यूड इंडिया के पास है। कितना? इंडिया से होकर के गुजरता है। कितना? 29 डिग्री, 29 लैटिट्यूड। लेकिन जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है, अब देखो कौन सा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेस्ट जो वेस्ट से यानी कि गुजरात के बॉर्डर से टच करता है वो है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और जो ईस्ट से यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश से टच करके जाता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट। ठीक। और टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड है, सॉरी, जो टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो इंडिया से होकर के पास करता है वो है लगभग लगभग 30 लॉन्गिट्यूड है। कितना है? लगभग 30 लॉन्गिट्यूड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? बताइए। कैसे किसी भी कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करना है, पता चल गया। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता करना पड़ेगा और उस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता करना। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना क्रॉस करता है इंडिया से? तो 29, लगभग लगभग 29। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ईस्ट और नॉर्थ क्यों है? ठीक, ये वाला जो लाइन है वो तो इंडिया के साउथ में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ होना चाहिए। नॉर्थ क्यों है? तो नॉर्थ इसलिए है क्योंकि ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड का नाम है और ये जो लैटिट्यूड है वो क्या है? इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ईस्ट क्यों है? तो ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, वेस्ट के तरफ जाएंगे तो टोटल 180 लॉन्गिट्यूड मिलेंगे, और जब ईस्ट के तरफ जाएंगे तो टोटल 180 लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। और दोनों को ऐड करोगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना होगा? 360 होगा। कितना? 360 होगा। इसलिए इंडिया है जो प्राइम मेरिडियन के यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट क्या है? लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है? तो कैसे हमें किसी की भी कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करना है, पता चल गया। सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको लगेगा कि ये बहुत ही क्या है? आसान है, ये फालतू है, काम वाला नहीं है। एक बार यूपीएससी में सोचो, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत आसान था। जहाँ पे नॉर्थ है उसको ईस्ट कर दिया गया और जहाँ पे ईस्ट है उसको नॉर्थ कर दिया गया। हम लोग आसान समझ के, हम लोग फालतू समझ के इसको याद नहीं करते हैं और फिर हमें यही भी क्या करता है? यही क्या करता है? ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया क्या है? इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल अर्थ के जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है उसका लंबाई क्या है? इंडिया का कोस्टल लाइन बाउंड्री का लंबाई क्या है? वो सारा हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो एक बात ध्यान से, अब जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा फैक्चुअल नॉलेज है। क्या है? फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ठीक, तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल क्या है? एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन
स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर। क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का एरिया है, ये अर्थ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4%। क्या है? अर्थ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% लैंड मास है, वो किसके पास है? इंडिया के पास है। 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है? इंडिया है वो वर्ल्ड का इंडिया है वो वर्ल्ड का सेवेंथ, क्या? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया है जो वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। क्या? इंडिया है जो वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है और सेकंड मोस्ट मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है। इंडिया है जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट हैं गवर्नमेंट का या अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का, वो ये बताते हैं कि इंडिया है जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है, यानी कि चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया बन गया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। क्या? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। लेकिन अभी आप याद कीजिए कि इंडिया है जो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है अर्थ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। यह है अर्थ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इंडिया का, अब देखो ध्यान से, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, यहां से इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, ये पूरा पार्ट इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है टोटल कितना? 15,000, कितना? 15,200 किलोमीटर। इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री का लंबाई कितना है? कितना है? 15,200 किलोमीटर। इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्री का लंबाई कितना है? कितना है? 15,200 किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर। और जो कोस्टलाइन बॉर्डर है इंडिया का, कोस्टलाइन जो समुद्र से घिरा हुआ है बॉर्डर है, उसका जो टोटल लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आइलैंड, इंक्लूडिंग आइलैंड। कोई दिक्कत है? इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, उसका लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और इंडिया का जो कोस्टलाइन बाउंड्री है, इंडिया का जो कोस्टलाइन बाउंड्री है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, सबको मिला करके जो टोटल कोस्टलाइन बाउंड्री है इंडिया का, वो क्या है? 7,516.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर। इंडिया के जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, या जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर।
कोई दिक्कत है? क्या क्या पढ़े हम लोग? इंडिया है जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ये अर्थ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इंडिया है जो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब आपको ये बताना है कि सातों जो लार्जेस्ट कंट्री है उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो कोस्टलाइन बाउंड्री है उसका लंबाई है 7,560 किलोमीटर, जिसमें आइलैंड भी इंक्लूडेड है। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वह है 3,214 किलोमीटर, और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर। क्या है? 2,933 किलोमीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट यानी कि गुजरात, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दोनों स्टेट के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 आवर का। सॉरी, कितना आवर का? 2 आवर का। इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट स्टेट यानी गुजरात और इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम डिफरेंस है कितना डिग्री का है, कितना आवर का है, कितना आवर का है? 2 आवर का है। क्यों? कैसे? कैसे 2 आवर का है, ये कैसे पता चला? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी हमने बताया कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इंडिया से जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पास होते हैं वो है 30 डिग्री। कितना लॉन्गिट्यूड पास होते हैं? 30 लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होते हैं। कितना लॉन्गिट्यूड? 30 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड जब हम लोग क्रॉस करते हैं, ध्यान से इस मैप पे देखना, इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं तो तुम लोग ध्यान से सुनना है। ध्यान से देखो इधर, अभी हमने बताया कि जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में वेस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है। क्या? 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है? 180 है। सब मिलाएंगे तो कितने के बराबर आएगा? कितना के बराबर आएगा? तो होगा 360 लॉन्गिट्यूड। ठीक, जब तुम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाओगे, ध्यान से सुनो, जब तुम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाओगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे, ठीक, जब तुम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाओगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट, या प्रत्येक 1 डिग्री क्रॉस करने पे 4 मिनट लूज करोगे। क्या? जब तुम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाओगे, जब तुम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाओगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट क्या करोगे? लूज करोगे। वेस्ट में कहने का मतलब यहाँ से भी, इधर से भी वेस्ट में जाओगे, यहाँ से भी वेस्ट में जाओगे, तो जैसे जैसे 1 डिग्री क्या करोगे तुम इधर वेस्ट के तरफ आओगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट क्या करोगे? लूज करोगे। प्रत्येक 1 डिग्री पे क्या करोगे? 4 मिनट लूज करोगे। अगर मान लो कि ये डिग्री है, कोई भी 1 डिग्री है, यहाँ पे 300, मान लिया कि ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ध्यान से सुनो, मान लीजिए 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई भी कंट्री है, वहाँ पे मान लीजिए 5:40 हो रहा है। ध्यान से सुनो, 5:40 हो रहा है। तुमने क्या किया कि एक लैटिट्यूड यानी कि 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ गए, एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस किए, और इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो होगा 5। उस टाइम जब यहाँ पे 5:40 होगा तो जब 29 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड पे कितना होगा? 360 लॉन्गिट्यूड होगा। यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जब हम लोग वेस्ट के साइड जाएंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट लूज करेंगे। प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट लूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड है, वो 4 मिनट का क्या करता है? टाइम लेके चलता है। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है कितना मिनट का है? कितना मिनट का है? 4 मिनट का। यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच का कितना टाइम गैप है? 4 मिनट का टाइम गैप है। तो वैसे ही इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है कितना क्रॉस होते हैं? 30। एक
1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 30 डिग्री पे कितना होगा 120 मिनट। कितना 120 मिनट। तो अब तुम ही बता दो कि 130 मिनट में कितना आवर होता है, कितना आवर होता है। तो बोलोगे सर 2 आवर। तो अप्रोक्स, ध्यान से सुनो, अप्रोक्स 2 आवर है, अबाउट 2 आवर है, लगभग लगभग 2 आवर का क्या है डिफरेंस है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अब सोचो कि क्या ऑफिस जाने का टाइम भी अलग अलग है। क्या गुजरात में जब लोग 8 बजे ऑफिस जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के लोग को तो 6 बजे ही ऑफिस जाना पड़ेगा, 6 बजे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा स्कूल मॉर्निंग हो गया 6 बजे, तो यहाँ के जो स्टूडेंट होगा वो 4 बजे स्कूल जाएगा। 2 आवर का डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कि एक बीचों बीच से, इंडिया के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ किए, एक लॉन्गिट्यूड लिए। अब सोचो ये जो टाइम डिफरेंस है इसका मतलब क्या हुआ। बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग। अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग बात हो जाएगा। अगर मान लिए कि यहाँ से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि अगर यहाँ के लोग यानी कि गुजरात के लोग 6 बजे ऑफिस जाते हैं, या 6 बजे ऑफिस जाते हैं, या गुजरात के स्टूडेंट 6 बजे स्कूल जाता है, तो उसी टाइम पे अरुणाचल प्रदेश के भी लोग को जाना चाहिए। यानी कि यहाँ के लोग कितना बजे जाएंगे, 4 बजे रात को स्कूल जाएंगे, 4 बजे रात को ऑफिस जाएंगे। अगर यहाँ के लोग 4 बजे जाएंगे तो यहाँ के लोग को भी 4 बजे जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस टाइप के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक लॉन्गिट्यूड उठा लिए जो इंडिया को लगभग लगभग 2 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। और इस लॉन्गिट्यूड पे जितना टाइम होगा वही टाइम मैटर करेगा किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी, और वही टाइम मैटर करेगा किसके लिए भी, गुजरात के लिए भी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। हमने क्या किया कि एक इंडिया के बीचों बीच से, लगभग लगभग बीचों बीच से गुजरने वाला एक लाइन हम लोगों ने यानी कि एक लॉन्गिट्यूड लिए। ये लॉन्गिट्यूड क्या करेगा, दोनों के टाइम डिफरेंस को बराबर कर देगा। यानी कि इसके इधर भी 1 आवर का डिफरेंस होगा, इधर भी 1 आवर का डिफरेंस होगा। अब जो इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम होगा यही टाइम मैटर करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए भी, यही टाइम मैटर करेगा गुजरात के लिए। तो अभी जो टाइम तुम्हारा हो रहा है, शाम के 7 बज रहा है, यही 7 इनके लिए भी, इनके भी घड़ी में बचेगा, यही 7 इनके भी घड़ी में बचेगा। कोई दिक्कत है, ठीक। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइट लॉन्गिट्यूड है ये कितना डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट जो लॉन्गिट्यूड है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पे जो इंडिया में टाइम होगा वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी लिया जाएगा, वही टाइम गुजरात में भी क्या किया जाएगा, वैल्यू दिया जाएगा। आप समझ रहे हो। एक और हमारे पास इंग्लैंड के जो लोग थे यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में था तो एक और टाइम जो हम लोग कर लेके चलते थे, एक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, वो था चाय बागान। क्या था, चाय बागान, जो अब नहीं है। कभी कभी न्यूज में आता है चाय बागान टाइम जोन, लेकिन अब वैसा कुछ बात है नहीं, बस केवल माइंड में रखना है। अब देखो इंडिया, ठीक, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो सियाचिन ग्लेशियर में है जिसका नाम है इंदिरा कॉल, और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो ग्रेटर निकोबार में है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर में। किस स्टेट में है, किस यूटी में है, लद्दाख में है। किस माउंटेन रेंज पे है, तो काराकोरम माउंटेन रेंज पे है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ध्यान से सुनो। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल, वो कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर रीजन में है। किस माउंटेन रेंज पे है, तो काराकोरम माउंटेन रेंज पे है। किस यूनियन टेरिटरी में है, तो लद्दाख में है। अब देखो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे है। कहाँ पे, ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे है। ये किसका पार्ट है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी के
पार्ट है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 2008 या 4 के करीब सुनामी आया था, उसी सुनामी में क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। उसी सुनामी में क्या हो गया, ये सबमर्ज हो गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड के किस पार्ट में रहते हैं, ईस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? ये किस लाइन से डिसाइड होगा अर्थ पे कि कौन सा हिस्सा ईस्ट में आएगा, कौन सा हिस्सा वेस्ट में आएगा? क्योंकि अर्थ क्या है, गोल है। ये हम लोग जिस इमेजिनरी लाइन से डिसाइड करते हैं वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जानते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में ये वेस्टर्न वर्ल्ड, और ईस्ट में क्या हो गया, ईस्टर्न वर्ल्ड। कोई दिक्कत है? तो वर्ल्ड मैप पे ये डिसाइड हो गया कि हम लोग किस पार्ट में हैं, तो वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट में है। कहाँ पे है, वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट में। लेकिन हम लोग किस कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। किसका पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट के पार्ट है। अब सोचो कि एशिया में हम लोग किधर आते हैं, नॉर्थ में आते हैं, ईस्ट में आते हैं, साउथ में आते हैं, कहाँ आते हैं? तो ये डिसाइड कहाँ से होगा, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ऐसे। यानी कि इंडिया है जो ईस्ट और वेस्ट के क्या होता है, सेंटर में आता है। इंडिया क्या है, ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में है। और जो इंडिया है एक साउदर्न एशियन कंट्री है। क्या है, साउदर्न एशियन कंट्री है। इंडिया है जो एशिया के साउथ में आता है। इंडिया है जो एशिया के कहाँ आता है, साउथ में आता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और हम लोग कहाँ हैं, ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में है। ये वाला जो कंट्री है ये वेस्ट एशिया है, इधर वाला जो कंट्री है ये ईस्ट एशिया है, और हम लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये पार्ट है साउथ एशिया का। इसका साउथ एशिया का। यहाँ पे है एक माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन है जो रसिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। इसलिए रसिया का कुछ पार्ट कहाँ पे है, यूरोप में है, कुछ पार्ट एशिया में है। इसलिए ये क्या है, यूरेशिया है, यानी कि यूरोप प्लस रसिया है। वैसे ही टर्की है, टर्की का एक छोटा हिस्सा यूरोप में आता है और बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। यानी कि टर्की भी कौन सा कंट्री है, एशियन कंट्री है। हम लोग साउथ एशियन कंट्री है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो हमारा प्यारा भारत है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट पे क्या है, आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट पे आता है, और इंडिया है जो इंडियन ओशियन के सेंटर में है। इसलिए इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया हमेशा फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक इंडिया हमेशा वर्ल्ड से क्या है, कनेक्टेड है। हमेशा वर्ल्ड से कनेक्टेड था। एंशियंट इंडिया में जो भी यूरोपियन लोग हमारे देश में आते थे, हमारे प्यारा भारत में आते थे, वो लैंड रूट से आते थे। कौन से रूट से, लैंड रूट से इंडिया में आते थे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एशिया में नहीं, ये पे वेस्ट एशिया में एक साम्राज्य आया, ऑटोमन इंपायर आया। उसने क्या किया, इस लैंड रूट को यूरोपियन के लिए बंद कर दिया। अब यूरोप के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। इंडिया से ट्रेड कैसे करें, इंडिया से अच्छा मसाला कहाँ से ले आए, अच्छा सूती का कपड़ा, कॉटन, रेशमी जो मलमल का जो रेशम का कपड़ा होता है वो कैसे लाया जाए। तो यहाँ के लोग परेशान हो गए। तो फिर पुर्तगाल का एक आदमी था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 में क्या किया, यूरोप से आने वाले सी रूट का क्या किया, खोज किया। इंडिया का खोज नहीं किया था वास्को डी गामा ने, इंडिया का खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था, सी रूट का खोज किया था, जो इंडिया तक क्या करता है, यूरोप को लाता है। कोई दिक्कत है? तो इंडिया हमेशा फेमस था, इंडिया का दबदबा हमेशा था, है और रहेगा। बात समझ रहे हो? क्या खोज हुआ था, खोज हुआ था इस अमेरिका का। अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस किया था। किसने किया था, कोलंबस। और आज तुम अमेरिका में जो भी लोग देखते हो, जितने भी गोरे लोग देखते हो, ये वहाँ के नेटिव नहीं है, वहाँ के इंडिजिनस लोग नहीं है, वहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये लोग हैं यहाँ के यूरोप के, कुछ लोग फ्रांस के हैं, कुछ जर्मनी के, कुछ इंग्लैंड के, कुछ स्पेन के, कुछ पुर्तगाल के, और यहाँ पे आकर के उन्होंने अपना अपना क्या कर लिया, कॉलोनी बना लिया।
कॉलोनी बना लिया, अलग अलग लोग आके, और वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, जिसको हम लोग रेड इंडियन बोलते हैं, ऐसे कि वो हमारे लिए शर्मनाक है। रेड इंडियन हमारे लिए कोई माने कि गर्व का बात नहीं है, ठीक ना। वो हमारे लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए रेड इंडियन इसको नाम दे दिया गया। तो जो रेड इंडियन थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, ये जो इंग्लैंड के, यूरोप के लोग थे, जो अमेरिकन लोग, अभी जो गोरे लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के रेड इंडियन को, इंडिजिनस इंडियन को, इंडिजिनस जो वहाँ के लोग थे, नेटिव जो पॉपुलेशन था, उस सबका जेनोसाइड किया गया, उस सबका मारा गया। और आज जो भी गोरे लोग हैं वो कहाँ के हैं? वहाँ पे यूरोप के हैं, यूरोप के अलग अलग कंट्री के लोग हैं। तो इंडिया वर्ल्ड से हमेशा कनेक्टेड है। इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है? इंडियन ओशियन के बीचों बीच में है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल सी रूट है, जो शिप रूट है, वो इंडिया से होकर के गुजरता है। इसलिए जो इंडिया का इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोचो, ये एरिया में अगर कुछ भी डिजास्टर आता है, कुछ भी घटना घटता है, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? इंडिया के ऊपर है। सारा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर देखता है कि यहाँ पे कुछ डिजास्टर आया है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स किसका जाता है? पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है? तो वो हमारा प्यारा भारत होता है। क्या होता है? हमारा प्यारा भारत होता है। अब आओ इंडिया के नेबर। तो इंडिया के नेबर में कौन है? इधर देखो, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट नेबर हैं। कौन है? नॉर्थ वेस्ट नेबरिंग कंट्री हैं। ठीक, जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, वो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट नेबरिंग कंट्री है। क्या है? नॉर्थ वेस्ट नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं? तो चाइना है, तिब्बत है, चाइना है, तिब्बत है। तिब्बत हालांकि चाइना का पार्ट है, चाइना ने उसको क्या किया था? कब्जा कर लिया था। लेकिन हम क्या मानेंगे कि चाइना पर तिब्बत क्या है? एक अलग देश है, जो चाइना ने क्या किया है? कब्जा किया है। तो चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है। ये इंडिया के नॉर्दर्न पड़ोसी है। ठीक, ईस्ट में कौन कौन से पड़ोसी है? बांग्लादेश, म्यांमार है, श्रीलंका और मालदीव। ये भी क्या है? ये हमारे पड़ोसी हैं। तो हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका एंड मालदीव। ये दोनों हमारे, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है? हमारे बाल बच्चे हैं। ठीक, अफगानिस्तान भी हमारा अखंड भारत का क्या रहा है? हिस्सा रहा है। ठीक, तो हमारा जो अपने पड़ोसी देशों से जो रिश्ता है, ये हिस्टोरिक है। क्या है? ये हिस्टोरिक है। क्या है? ये हिस्टोरिक है। कोई भी बाउंड्री इस रिश्ता को अलग नहीं कर सकता है। ठीक ना। जो भी कल्चर है वो सारे क्या है? इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या है? इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब तुम्हें बताना है, याद करना है कि पाकिस्तान से इंडिया का कौन कौन सा जो स्टेट है बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से कौन करता है, चाइना से कौन कौन जो स्टेट है, इंडिया का स्टेट है वो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल से कौन करता है, भूटान से कौन करता है, बांग्लादेश से कौन करता है, म्यांमार से कौन करता है। ठीक है, अब चलो हम लोग पहुंचते हैं लास्ट में, लास्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। लास्ट पोजीशन, टाइम डिफरेंस। हमने बता दिया कि इंडिया का जो टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। टोटल टाइम डिफरेंस गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना है? 2 आवर का है। 2 आवर का है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या चूज किया? एक लॉन्गिट्यूड जिसका नाम दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है? 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है। ठीक, ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कौन कौन से स्टेट से पार होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? उत्तर प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, आंध्र प्रदेश से जाता है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से जाता है। ये याद करने वाला बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना चाहिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है? राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट से पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ये टोटल कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से पास होता है, तो सबसे पहले पहले कौन है? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? वो है 8। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? अरेबियन सी में है, इनमें है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।